जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, पेरेटो ऑप्टिमम एंड कंडीशंस ऑफ द वेलफेयर ऑप्टिमम या मैक्सिमम वेलफेयर की कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, इसको लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मोस्टली ऐसे टाइप यानी बड़े क्वेश्चन में आता है 15 नंबर में। लेकिन आप लोगों को इसको इस तरीके से याद करना है। मैं इसमें सिर्फ आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो साझा करूँगा, बाकी आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। पहली बात तो देखिए, पेरेटो से पूर्व जैसे पीगू था, पीगू, मार्शल जैसे जो अर्थशास्त्री थे ना, मार्शल ने कल्याण के लिए कौन सी अप्रोच अपनाई थी? मात्रात्मक, या ये कहें कि कार्डिनल अप्रोच अपनाई थी। कार्डिनल है ना, कार्डिनल अप्रोच यानी एक प्रकार से संख्यात्मक उपयोगिता का जो संख्यात्मक विश्लेषण है वो किया था। उनके अनुसार इसको मेजर किया जा सकता था। लेकिन पेरेटो ने इसको थोड़ा सा चेंज किया और पेरेटो ने कहा कि नहीं, इट कैन बी मेजर लाइक दैट। तो उन्होंने कहा कि इसको हम लोग क्रमवाचक दृष्टिकोण के बेस पर मापेंगे। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण एक प्रकार से अप्रोच जो है, यानी ऑर्डिनल अप्रोच को महत्व पेरेटो ने दिया। अच्छा, पेरेटो की कुछ मान्यताएं थीं। मैं मान्यताओं पर जाने से पूर्व एक तो पेरेटो की जो थ्योरी है उसके ऊपर डिस्कस करूंगा कि उन्होंने क्या कल्याण की कसौटी रही। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि हाउ यू कैन एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ पेरेटो की कसौटी, इसको क्राइटेरिया भी बोलते हैं, क्राइटेरिया ऑफ पेरेटो। देखिए, पेरेटो ने बहुत सिंपल तरीके से ये कहा था। मैंने हालांकि ये दिखाया है, ये मैंने बताया ऑलरेडी आप लोगों को। सामाजिक कल्याण की भय स्थिति, देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। सामाजिक कल्याण की वह स्थिति जो दूसरे को हानि पहुंचाए बिना किसी के कल्याण में वृद्धि करती हो। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊं, ए चेंज में बी कंसिडर्ड एज डिजायरेबल और इम्प्रूवमेंट इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ओनली इफ द चेंज मेक एटलीस्ट 1% बेटर ऑफ विदाउट हार्मिंग एनीवन। मतलब बिना किसी को हानि पहुंचाए यदि हम समाज के किसी एक वर्ग को फ़ायदा पहुंचाते हैं तो वो डेफिनेटली पेरेटो ऑप्टिमम है, पेरेटो का कल्याण है, पेरेटो की कसौटी है। इसको आप लोग इसकी बुक में से और इसको बेटर तरीके से यू कैन राइट डाउन, बहुत इजीली आप लोग इसको कर पाओगे। मैं बहुत मोटी मोटी चीज़ें आप लोग के साथ इसमें साझा करना चाहूँगा। एक तो देखिए, इसकी कुछ मान्यताएं हैं, अजम्पशंस आप लोगों को हमेशा याद करनी चाहिए। मान्यताएं यानी अजम्पशंस। जब हम लोग अजम्पशंस की बात करते हैं तो अजम्पशंस कौन कौन सी हैं? देखिए, एक तो गणना का आधार क्या है? क्रमवाचक। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है, इसको आप लोग नोट करके रखें, क्रमवाचक दृष्टिकोण। और इसके साथ ही एक चीज़ और है, इन्होंने जो है अंतर्वैयक्तिक जो इंटरपर्सनल से जो कंपैरिजन था ना, अंतर्वैयक्तिक तुलनाओं को नहीं माना, अंतर्वैयक्तिक तुलना नहीं। और एक इन्होंने कहा कि देखिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्होंने अपने कल्याण के विश्लेषण को उत्पादन और विनिमय तक ही सीमित किया है। मतलब इनका जो पेरेटो का जो वेलफेयर है बेसिकली वो उत्पादन एवं विनिमय तक सीमित है। वितरण को इन्होंने इससे अलग कर दिया, विनिमय तक सीमित, यानी इट इज़ लिमिटेड टू प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ओनली। तो ये कुछ छोटी छोटी सी मान्यताएं थी। इसके आधार पर आप लोग जो है थोड़ा सा
इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। पेरेटो ने बहुत इजी तरीके से इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया, और मेरे सामने आप लोग पेरेटो को की मान्यताओं को और थोड़ा सा यदि एक्सटेंड हम करेंगे तो इसमें 2-3 मान्यताएं हैं और हैं, उनको आप लोग लिख लो। एक तो प्रत्येक उपभोक्ता जो है, प्रत्येक उपभोक्ता अधिकतम कल्याण चाहता है, यानी एवरी कंज्यूमर वांट टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और उत्पादक जो है हमेशा न्यूनतम लागत चाहता है, हमेशा न्यूनतम लागत चाहता है। इट मीन्स एवरी प्रोड्यूसर्स वांट्स ऑलवेज लीस्ट कॉस्ट, यानी मिनिमम लागत वो चाहता है, इसमें कोई दोहराय नहीं। इसके अलावा जो है उत्पादन फलन दिया हुआ है, ये मान लेता है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन, उत्पादन फलन दिया हुआ है। मान्यताएं बेटा ज़रूर याद करें आप लोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दिया हुआ है। इसके साथ ही एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट ये मानते हैं वो है कि वस्तुएं विभाज्य होती हैं। गुड्स आर डिविजेबल, यानी विभाज्य होती हैं, यानी बांट सकते हैं उनको हम लोग, विभाज्य होती हैं। और प्रत्येक उपभोक्ता जो है, थोड़ी यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक उपभोक्ता वस्तुओं का थोड़ा प्रयोग करता है, वस्तुओं का कुछ उपयोग जरूर करता है, वस्तुओं का कुछ मात्रा में उपयोग करता है। इसी प्रकार से प्रत्येक उत्पादक यानी प्रोड्यूसर भी साधनों का कुछ प्रयोग करता है, साधनों का कुछ प्रयोग करता है। ये इस प्रकार की कुछ मान्यताएं हैं जो पेरेटो ऑप्टिमम के अंतर्गत आती हैं। अब मेरा ये मानना है कि इसमें संतुलन की जो दशाएं हैं ना, उनको थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि पेरेटो की जो जितनी भी कंडीशंस हैं उनको उसी हिसाब से हम लोगों को देखना चाहिए। तो कौन कौन सी सीमांत दशाएं हैं या सीमांत दशाएं या शर्तें, सीमांत दशाएं या शर्तें पेरेटो की, ध्यान रहे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार समझने में भी प्रॉब्लम खड़ी करता है। पहला इसमें आप लोग लिखोगे वस्तुओं के अनुकूलतम आवंटन की समस्या, वस्तुओं के अनुकूलतम आवंटन की समस्या। अब ये देखिए कितना इजी है बेसिकली देखा जाए तो, यानी दो व्यक्तियों के लिए किन्हीं दो वस्तुओं के बीच जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो समान होती है। बहुत सिंपल है, देखिए दो ही तो वस्तु हैं और दो ही व्यक्ति हैं, और उनके लिए जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो क्या है, समान है। इसको आप उसी तरीके से देखोगे मेरे सामने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको किस तरीके से देखते हो, क्योंकि ये कंडीशंस अपने आप में जो है बहुत मायने रखती है। देखो MRS, इसको आप ये इक्वेशन वाइज याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। MRS ए कंज्यूमर की और X और Y वस्तुओं के लिए जो है वो MRS बी उपभोक्ता के लिए जो है X और Y की बराबर होती है। ये MRS का मतलब यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इसको आप लोग अपने बुक में से देख लेना। वस्तुओं के अनुकूलतम आवंटन की समस्या यानी दो उपभोक्ताओं के लिए दो वस्तुओं के प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है वो समान होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कौन सी है, साधनों के अनुकूलतम वितरण की दशा, साधनों के अनुकूलतम वितरण की दशा। मैं इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ा सा बता दूं, कंडीशंस ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ गुड्स, और ये है यहाँ पर कंडीशंस ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि कई बच्चों को ये पिछली वीडियो में भी कहा था कि सर इंग्लिश में बता रहे हो, कुछ कह रहे हिंदी में बता रहे हो, तो ये बेटा थोड़ा सा इशू है हमारे साथ, क्योंकि दोनों प्रकार के बच्चे जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों ही माध्यम के। देखिए इसमें बहुत सिंपल ये है कि प्रत्येक वस्तु के लिए, एक वस्तु विशेष के उत्पादन में दो उत्पादकों के लिए
दो उत्पादकों के लिए दो साधनों के मध्य जो है प्रतिस्थापन की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, यहाँ पर तकनीकी शब्द का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसको आप लोग इस तरीके से देखिए, MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये ए उत्पादक के लिए है और कैपिटल और लेबर हम लोग लेते हैं तो सी और एल है वो बराबर होनी चाहिए। MRTS बी उत्पादक के लिए भी, ये भी कैपिटल और लेबर, इसको के और एल भी कर सकते हो आप लोग, के भी कर सकते हो, कई जगह के कैपिटल को के से दिखाया जाता है तो ये भी आप लोग लिख सकते हो। इसी प्रकार से आप लोग तीसरी शर्त की बात करें, ये शर्तें आप याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद है विशिष्टता के अनुकूलतम अंश की दशा। विशिष्टता के अनुकूलतम अंश की दशा। यदि इसमें आप लोग देखोगे तो इसमें बहुत मोटे तौर पर यह आएगा कि MRT जो होती है वो बराबर होती है दोनों के लिए, दोनों वस्तुओं के लिए जो MRT होती है वो बराबर होती है। तो MRT आएगा इसमें X और Y के लिए, और MRT ये भी X और Y के लिए, और B जो है उत्पादक है यहाँ पर। इस हिसाब से आप लोगों को देखना चाहिए, दो फर्में हैं यहाँ पर, A और B दोनों की बात यहाँ पर हो रही है, तो उसी हिसाब से आप लोग इसको देखें। इसी के अलावा एक चीज़ और है, वो है उत्पादन की अनुकूलतम दिशा। नंबर चौथी जो कंडीशन है, उत्पादन की अनुकूलतम। देखिए मैं डायग्राम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डायग्राम इसका थोड़ा सा टफ है, उसको हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है। यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से मैं फिर दोबारा बता दूँ आपको कि दो वस्तुओं के मध्य उत्पादक और उपभोक्ताओं के लिए, दोनों की बात तो यहाँ पर हो रही है, क्योंकि उत्पादन की अनुकूलतम दशा की बात हो रही है, तो दो MRS और MRT दोनों बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर MRS इक्वल टू MRT। अब ये जो शब्द है बार बार में आ रहे हैं, और ये X और Y दोनों वस्तुएं हैं एक प्रकार से, तो ये बराबर होनी चाहिए। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको इसी हिसाब से आप लोग देखें। यदि एक चीज़ और आप यहाँ पर देखोगे तो उसे आप लोग देख सकते हो, पूर्ण प्रतियोगिता तथा साधन के समय अनुकूलतम वितरण। पूर्ण प्रतियोगिता एक प्रकार से आप लोग ये देख सकते हो कि ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स टाइम, यानी साधन के समय की अनुकूलतम दशा। अब इसमें देखो हर व्यक्ति के लिए ये रहता है कि वो दोनों चीज़ों का चुनाव करना चाहता है, यानी उसको आराम भी चाहिए और काम भी, तो दोनों के बीच जो संयोजन जो स्थापित करेगा वो वहाँ आराम और काम के बदले जो समन्वय स्थापित करता है उसकी बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसको आप लोग थोड़ा सा बेटा देख लेना, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं इसको यही क्लोज करूँगा। आगे का डिस्कशन हम लोग जो है अगले क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।